हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम करंट फीलिंग्स यानी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन और ये भी जानने की कोशिश करेंगे नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपका नो कांटेक्ट है और आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रही है जानना चाहते हैं आप, तो ये रीडिंग आपके लिए। आप अगर लेस कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल थोड़ा सा कम बातचीत में है, बिल्कुल कुछ नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे नो कांटेक्ट क्यों है उनका। तो इसलिए हमें आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, ये एनर्जीज चेक कर रहे हैं हम आपके रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है वो चेक कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। उसके बाद उस पार्टनर का नाम लीजिएगा जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। मेल फीमेल आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ एनर्जीज बताऊंगी। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप सभी से मैच नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एनर्जी ऑरिकल्स एनर्जीज पास्ट देखते हैं पहले आप दोनों का। आपकी एनर्जी पास्ट में क्या थी और उनकी क्या थी। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स बताएं, मेरे जो वर्ड देख रहे हैं उनका पास्ट रिलेशनशिप उनके पार्टनर के साथ कैसा था। ओके, वी हैव द सन। ओके, ये आपकी एनर्जी है गाइस, और आपके पार्टनर की निकाल लेते हैं। पास देख रहे हैं हम आपका। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, यूनिवर्स बताइए प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी। ओके, डेफिनेटली कोई नो कांटेक्ट में है और आपका जो सिचुएशन है उसमें बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही या ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर की। 4 चक्का आर्कएंजल राफेल। ओके, फ्यूचर, यूनिवर्स फ्यूचर भी बताइए। फ्यूचर हम बाद में देखेंगे जब हम एक्शन देखेंगे। ओके, उसके साथ देखेंगे, तो मैं कार्ड्स को सीधा नहीं करूँगी। चलिए, फ्यूचर हम बाद में देखेंगे। डोर रूम। ओके गाइज, यहाँ पे तो सीधा ही रख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी देख लेते हैं आपका फ्यूचर क्या है कुछ दिनों के बाद, यानी कि 1 वीक या 10 डेज की एनर्जी देख रहे हैं हम, आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की। द टेम्पल पाथ। ओके, बहुत अच्छा फ्यूचर है। चलिए हम चेक कर लेते हैं। पहले मैं सोच रही थी आपको बाद में बताऊंगी फ्यूचर के बारे में, लेकिन कार्ड्स मैंने बाय द वे मैंने सीधे रख दिए, तो चलिए हम सीधे ही ले लेते हैं। चलिए अभी चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। ओके गाइज, तो सबसे मैच नहीं होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपके पास्ट की एनर्जी क्या थी। ये आपकी एनर्जी है गाइज। आप क्या थे गाइज, आप अपने बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी द सन का कार्ड, आप शुरुआत, यानी कि जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनकी तरफ से शुरुआत होगी, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है। और कहीं ना कहीं चाहते आपके पार्टनर भी थे आपके पास आना, और ये रिलेशनशिप बहुत मतलब इसमें ऐसी खुशियाँ थी जो कि आपने कभी नहीं सोची थी। मतलब एक ऐसा पार्टनर जिसके बारे में आप बहुत कुछ जानते थे और जानने के बावजूद आपने बहुत कुछ जानते थे, और उस पार्टनर से आप खुशियाँ चाहते थे, यानी कि आप चाहते थे कि आपका एक रीबर्थ हो। यानी रीबर्थ का क्या मतलब होता है गाइज, आपकी सिचुएशन जो भी हो, लेकिन आप एक नयापन चाहते थे, और उसी नएपन के कारण आपने ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया। और ये रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ, आपके कनेक्शन को 1 या 4 ईयर्स हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे कुछ कुछ के लिए मुझे 3 ईयर्स भी लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे जो रीबर्थ है वो आपका हुआ है। इस कनेक्शन से ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। मतलब जब आपको खुशियाँ मिली तो आपने बहुत कुछ सोचा, समझा और सीखा। आपने बहुत कुछ नया सीखा है, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आई इस कनेक्शन को लेके। इसीलिए आप इस कनेक्शन को कभी नहीं तोड़ना चाहते। पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ गाइज, यहाँ पे स्टार्टिंग आपने की होगी। जो भी है आपके, आप जो देख रहे हैं मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो जो आपने स्टार्टिंग की वो आपको बहुत खुशियाँ देती थी और इसीलिए आप रिलेशनशिप में आए। सिचुएशन जो भी हो आपको पता थी, जो भी था क्लियरिटी थी, मतलब आपको कि क्या सिचुएशन है। ओके, अब आपके पार्टनर को लीजिए, वो अपना हार्ट आपके लिए
बिल्कुल संभाल के रखी हुई थी। उनको पता था कि आप उनको प्रपोज करेंगे, आपको उनके पास आएंगे, डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एनर्जीज चेक करें गाइज। यहाँ पे 44 नंबर, 1 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो पास्ट में क्या था गाइज, उन्होंने जब आपने जब उन्होंने उनको प्रपोज किया या उनके पास आए, तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी अपना दिल संभाल के, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये कहता है कि उन्होंने शायद उनको पता था कि आप आएंगे, और डेफिनेटली वो जब आपने कहा तो बिल्कुल रेडी थे। यानी कि आप दोनों ही बहुत खुश थे, कनेक्शन में बहुत खुशियाँ थी। और मुझे यहाँ पे लगता है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये आपके कोई ऐसे पार्टनर थे जो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी सिचुएशन में, जैसे कोई पार्टी फंक्शन में मिले हों, या ऐसी जगह आपका मिलना होता था जहाँ पे कोई बहुत मतलब खुशी, जहाँ पे जाने से आपको खुशी मिलती है, ऐसी जगह आप मिले होंगे डेफिनेटली। कोई पार्टी फंक्शन में, या फिर कोई ऐसी क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस में, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं मेल हुआ है जहाँ पे आप इनको बहुत पसंद करने लगे थे। यानी कि मन ही मन आप पसंद करते थे, लेकिन शुरुआत आपके मतलब मेरे व्यूअर ने की। ओके, ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है। ओके, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रेजेंट में क्या है, जैसे कि मैंने कहा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। प्रेजेंट में किसी ने किसी का हार्ट ब्रेक किया है। डेफिनेटली ये मेरे व्यूअर की एनर्जी है, हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है आपको, आप बहुत दिन से इनसे बात नहीं कर रहे। डेफिनेटली आपको कुछ बातें इनकी हर्ट हो चुकी है। मुझे लगता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th चक्र आर्कएंजल राफेल है। यानी कि ये जो आपके पार्टनर है, इनका जो हार्ट चक्र, वो हार्ट चक्र मतलब उनकी जो दिल की बातें वो आपको नहीं बताते हैं, और कहीं ना कहीं उनका आप क्लियरिटी जानना चाहते थे। डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन है जो कि साफ दिल के हैं। साफ दिल से मतलब जो भी आपको कहना है वो साफ कहें, और दूसरे वाले से भी आप ऐसी ही आशा करते हैं कि वो भी आपको बिल्कुल साफ साफ कहें। तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपका किसी न किसी बात से दिल दिल टूटा है, और कहीं ना कहीं आपने खुद ने चला के ब्रेकअप किया है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो है उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका था। यानी कि अभी सिचुएशन प्रेजेंट की देख रहे हैं, तो यानी कि उन्होंने आपको क्लियरिटी नहीं दी, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या चाहते हैं, आगे रिलेशनशिप में कैसे जाना है, ये सब आपके पार्टनर को पता नहीं था, या फिर वो जान आगे आना नहीं चाहते थे। कुछ ऐसा हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है। यानी कि उन्होंने अपने हार्ट की कोई बात, यानी मन की बात आपसे कभी शेयर नहीं करी कि वो क्या चाहते हैं, आगे क्या करना है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको उन्होंने हार्ट तो दे दिया, लेकिन उसमें आगे क्या करना है ये नहीं बताया। इस बातों से, यानी कि उनके एक्शन नहीं लेने से आप परेशान हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और इसीलिए आपका कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है। डेफिनेटली नंबर 38 और नंबर 9 बहुत सिग्निफिकेंट होंगे आपके लिए। और यही प्रॉब्लम मुझे आपके कनेक्शन में अभी राइट नाउ क्यों को नहीं बात करें। आपने एनर्जी वापस ले ली। डेफिनेटली जो मेरे व्यूअर दिख रहे हैं उनकी एनर्जी है कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है। आप चाहते हैं कि आप उनके द्वारा कुछ हो, यानी कि उनके द्वारा एक्शन देखना चाहते हैं। डेफिनेटली फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में यानी कि 10 डेज के अंदर अंदर क्या होने वाला है वो हम देख रहे हैं। तो फ्यूचर में मैं बता देती हूँ। फ्यूचर में नंबर 33 और नंबर 12 डेट हो सकती है, ये डेट भी हो सकती है, और नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये तो डेट पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, डोर टू रोमांस, जैसे कि मैंने कहा इनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, और ये कुछ सोचने समझने के उसमें नहीं थे। प्रेजेंट में इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसीलिए आई कि आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली, और आपके पार्टनर ने कुछ कहा नहीं, आपसे क्लियरिटी नहीं दी। वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, ये कुछ नहीं कहा। हो सकता है बिजी हैं, हो सकता है बहुत सारे काम उनके पास हैं, लेकिन अब वो आपके कनेक्शन को समझने लगे हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड ये कहता है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने हार्ट चक्र पे काम किया है, या फिर जो बातें आपके बीच में ब्लॉक बन रही थी उन बातों के बारे में बहुत कुछ सोचा है, और अब उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा सोचा है कि उनको लगा है कि नहीं आप सही हैं, और आपके लिए जो आप वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उन्होंने अपने जो हार्ट चक्र है उसके पे काम किया है, यानी कि सोचना समझना शुरू किया है कि मैं मेरे मन की भी सुनूं। अब तक दिमाग की सुन रहे थे, तो अब मन की सुन रहे हैं, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। जो उनका दिल कहता है उसको फॉलो करेंगे, कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिल के दरवाजे खोलेंगे। डोर टू रोमांस यानी उन्होंने अपने आप को आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया है कि अब वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। जो भी आपकी एंजाइटी है, जो भी आपका हार्ट ब्रोक किया है, तो उनको इस बात का रिग्रेट भी है, और इसीलिए वो आपके पास आना चाहते हैं। इन्होंने अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड ये कहता है। द टेम्पल पाथ, ये आपके पार्टनर की एनर्जी गाइस, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। अगेन आपने तो अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं, और डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी थी गाइस। तो आपने भी अपने दिल के दरवाजे खोल दिए, अपने हार्ट चक्र आपने ओपन कर लिया है। कहीं ना कहीं आप तो हमेशा से ही जो हार्ट ब्रेक हुआ है उससे बहुत तंग आ चुकी थी, और इसीलिए आपने कहीं ना कहीं सुलह करने की सोची। और डेफिनेटली जो टेम्पल पाथ ये कहता है कि आपके जो पार्टनर है वो ऐसी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि उनको एक अवेकनिंग हुई। जैसे कि मैंने कहा उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है। आप दोनों में से आपके पार्टनर का हार्ट चक्र जो ब्लॉक था वो ओपन हो चुका है। कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, एक लाइटनिंग चाहते हैं। टेम्पल पाथ का मतलब होता है कि एक सही रास्ता जो सही है आपके लिए वो करना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ दिनों में, यानी कि
नेक्स्ट 7 डेज में या 10 डेज में आपको इनके द्वारा जो एक्शन मिलेंगे उससे आपको क्लियरिटी मिलेंगी कि यस, ये आगे तक आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ आगे तक लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। ये मुझे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, आपसे रीडिंग मैच होती है प्लीज़ लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने मैच हो रही है। ओके, चलिए हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके गाइस, तो मैंने शफल कर लिया है और आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिएगा, करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं करंटली इनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। इसके अलावा गाइस मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे अगर कुछ आपको सजेशन देना है मेरे चैनल के बारे में या कुछ कमी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, उस कमेंट को भी पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। यानी कि आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे डेफिनेटली पढ़ने में और रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ सजेशन है तो वो भी दीजिएगा मेरे चैनल के बारे में। ओके, चलिए चलते हैं, करंटली क्या सोच रहे हैं गाइस। ये जंप होके आ रहा है तो हम ले लेंगे इसको। द लवर्स, ओके, द लवर्स, द टावर, और क्या सोच रहे हैं। करंटली क्या सोच रहे हैं। द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, करंटली क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे आ गए, हम नहीं लेंगे गाइस। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, ओनली वन मोर कार्ड। बहुत सारे हैं, ये भी नहीं ले सकते मैं। चलिए और एक बार और करते हैं। ओके, हम इस तरह से ले लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए बॉटम में क्या आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई बॉटम में। मुझे लगता है इस हार्ट ब्रेक से, यानी कि जो आपसे ब्रेकअप हुआ है वो उनको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है डेफिनेटली कोई यहाँ पे साइन बता देती हूँ मैं पहले। जेमिनी हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, कोई टॉरस स्पेशल हो सकता है। यानी कि 3 मेजर आर्कन है जो मैंने स्पेशल थे वो मैंने बता दिए साइंस। स्टार साइन कुछ भी हो लेकिन रीडिंग मैच होनी चाहिए। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी हमारे पास है। ओके, तो साइन कुछ भी हो, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो गाइस मैंने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपका बता दिया है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। अब उनकी करंट भावनाएं क्या हैं, यानी कि करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, यानी कि अभी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि आपका उनका कनेक्शन चाहे न चाहे वो उनके भाग्य में है ही। यानी कि जैसा भी वो करना चाहते हैं वैसा नहीं चलेगा। जो जो ईश्वर की मर्जी होगी, जो गॉड की मर्जी होगी उसके द्वारा आपका कनेक्शन चलेगा, उनको ये लग रहा है। यानी कि आपके करने से उनके करने से कुछ ही नहीं होगा। जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो ऊपर वाला कर रहा है, एंजल्स कर रही है, यूनिवर्स कर रही है आपके साथ जो भी कर रही है। क्योंकि उनके पास चॉइसेस भी हो सकती है। इस कार्ड का मतलब दूसरा ये होता है कि ये उनके पास चॉइसेस है। हो सकता है यहाँ पे हेरोपेंट का कार्ड भी है, टावर का कार्ड भी है, तो लगता है मुझे कोई थर्ड पार्टी भी है। यानी कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में आ रही है। लेकिन मुझे कोई पर्सन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि हेरोफेंट एक हस्बैंड का कार्ड होता है गाइस। यहाँ पे करंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनको चूज करना है किसी एक में। मुझे लगता है आपका हार्ट ब्रोक जो उन्होंने प्रेजेंट में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वो इसीलिए है कि उनको लगा कि आगे कुछ नहीं हो सकता, मतलब आगे तक की वो नहीं जा सकते आपके लिए। और इसी बारे में सोच के वो थोड़ा उन्होंने एनर्जी अपनी वापस कर ली, आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए या आपको ऐसा इग्नोर करने शुरू कर दिया। इसी वजह से मुझे लगता है कि आप में जो भी डिफिकल्टी या नो कांटेक्ट हुआ है इसी वजह से हुआ है। अभी वो करंटली क्या सोच रहे हैं, अभी उन्होंने अपना हार्ट जो उनका हार्ट चक्र जो ब्लॉक हो रहा था उसको उस पर काम करना शुरू किया। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ जो रास्ता है वो बिल्कुल टेम्पल पाथ के जैसा है। यानी कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनमें आई है। ये मैं कहना चाहूँ, इसका मतलब ये होता है कि अंदर से उनकी भावनाएं कहती है, यानी कि एंजल्स उनको पुश करती है, कुछ ना कुछ ऐसा इशारा देती है कि आपकी तरफ आए जाए। तो इस कनेक्शन को लेके वो बहुत डिवाइनली कनेक्शन मानना शुरू कर दिया है, या इन्होंने दिल का जो हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है उसको खोलना शुरू कर दिया। उसी वजह से ये आप चूज करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको। उनको ये फील होने लगा है, एंजल्स उन्हें कुछ ना कुछ इशारे देती है जिससे उनको ये फील होने लगा है कि आप
आप और वो चाहे ना चाहें, आप उनके आपके साथ उनका कोई कनेक्शन है जो आप उनकी लाइफ में आके ही रहेंगे। वो चाहे ना चाहे ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने ये अवेकनिंग हुई है और कहीं ना कहीं एक आपके साथ रास्ता बिल्कुल क्लियर है, एक टेम्पल पाथ यानी सही रास्ते पर वो जाना चाहते हैं। इसीलिए आपके साथ वो सुलह करना चाहते हैं। उनके पास चॉइसेस है डेफिनेटली। कोई मैरिड इंसान हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, कोई ये पार्टनर हो सकता है उनका। तो ये चूज करना चाहते हैं सिर्फ आपको। टावर मूवमेंट, टावर अचानक कुछ ऐसा हुआ है आपके आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि या तो आपको पहले पता नहीं था, या ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर अब पता चला है जिससे उनको बहुत दुख हुआ है। अचानक ही ब्रेकअप हुआ है, ये अचानक वाली चीज़ उनको भी बहुत हर्ट करी। आप ये सोचें कि आपको ही नहीं बल्कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को भी बहुत हर्ट हुआ है। वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं चाहते थे जिससे टावर मूवमेंट आ जाए, यानी कि जो प्लानिंग थी उनकी सारी ध्वस्त हो गई। ये कारण वो जानते हैं कि उन्हीं की वजह से है। ये हेरोफेंट एक वाइज पर्सन होता है, बहुत इंटेलिजेंट, एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसा पर्सन जो कि बहुत नॉलेजेबल है, वो इस बात को जानता है कि उन्होंने क्या किया, आपके साथ गलत किया, इसीलिए टावर मूवमेंट आया। वो ये सोच रहे हैं कि ये टावर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से आया है और थर्ड पार्टी को लेकर आया है। वो एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, उससे बाहर आने के लिए आपके साथ टावर मूवमेंट लाना ही था। उन्हें लगता था कि आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं, वो एसो कप की सोच रहे हैं गाइस। आपके साथ उनका कनेक्शन डिवाइनली ग्राइडेड है, यानी कि कोई ऐसी ताकत है जो आपको मिलाना चाहती है। इसी वजह से वो एक इस बारे में उनको अवेकनिंग हुई है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ उनका कनेक्शन कोई डिवाइन कनेक्शन है। यानी कि वो अपने आप चाहे ना चाहे वो कनेक्शन होके रहेगा, यानी कि जो किस्मत में लिखा है, यानी भाग्य में आप उनके हो तो वो आएंगे आएंगे, यानी कि आप उनके भाग्य में हो तो आएंगे आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और इसीलिए आपसे एक नई शुरुआत की है वो सोच रहे हैं। करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपसे जो टावर मूवमेंट है उसको कैसे, उससे कैसे बाहर आया जाए, और वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, अपने आप को उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। जैसे मैंने कहा, आपके साथ एक्शन नहीं लेना, आपके साथ बातचीत नहीं करना, आपको चाह के भी कुछ नहीं कहना, क्लैरिटी नहीं देना, सिर्फ आप जब भला बुरा कहते तो भी आपकी बातें सुन के चुप रहना। इस ये मतलब बिल्कुल इनकी एनर्जी ऐसी थी, पॉज ले लिया था इन्होंने इस तरह से। लेकिन ये जो पॉज था इनके ऊपर भारी होता जा रहा है, यानी नहीं कुछ कहने की एनर्जी इन पे भार बनती जा रही है, और कहीं ना कहीं इस भार से बाहर रहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, जैसे कि हमने देखा नियर फ्यूचर में वो एक्शन लेते हुए नजर आते हैं। उनको एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई, यानी कि उनको पता चलने लगा है कि कोई डिवाइन कनेक्शन है, जो कि कोई ताकत है जो आपके पास उनको लाना चाहती है। डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन या रिकॉल या आपके पास कॉल मैसेज जरूर आना आएगा डेफिनेटली। अब देख लेते हैं उनके एक्शन क्या होंगे। गाइस, हमने देखा कि नियर फ्यूचर में वो आपके साथ आना चाहेंगे, और आपने भी अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलेंगे। हो सकता है क्यों हुआ ये चीज़, क्यों हुई, हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके एक्शन क्या थे जिससे वो टेम्पल पाथ और डोर टू रोमांस वाला कार्ड आया है। किस लिए आया है ये हम चेक करेंगे एक्शन के द्वारा। उनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। एक्शन देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स बताएं उनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में, नियर फ्यूचर 1 वीक के अंदर। देखिए, नाइट ऑफ कप्स आ गया, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। तो गाइज एक्शन हमें बता रहे हैं, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में आए। अगेन ये अपने आप को गार्ड करके चलेंगे। ये अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि ये बहुत कुछ नहीं बताएंगे। गाइज इन्होंने आपसे छुपाया, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपनी मैरिज छुपाई है। डेफिनेटली कुछ कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ आपसे छुपाया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ये क्लियरिटी देना चाहते हैं कि आप आगे कैसे बढ़ना है। इनके एक्शन में आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जो इनकी जो अवेकनिंग हुई है किस वजह से हुई, क्या एक्शन थे इनके, तो वो एक्शन यही बता रहे हैं कि ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत होती है, यानी कि इनिशिएट वो अपने आप से करेंगे, यानी कि अगर आपसे कांटेक्ट नहीं है तो डेफिनेटली वो कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए कॉल मैसेज भी आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि उनको लगता है कि आप मेरे इस जो कप्स की एनर्जी होती है फीलिंग्स को बताती है, तो यहाँ पे वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट या कुछ बड़ा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको मनाने के लिए वो एक ऑफर ज़रूर देंगे, यानी कि एक छोटा ऑफर आपके पास आने वाला है, लेकिन फिर भी वो नाइट की एनर्जी में रहेंगे, यानी कि इमेच्योरिटी फिर भी दिखाएंगे। उनकी जो अवेकनिंग हुई है जिससे वो पेज की एनर्जी से नाइट की एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन किंग की एनर्जी में अभी भी नहीं है गाइस। समझदार हैं व्यक्ति, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा इन एंड आउट होंगे, अभी भी आपको कुछ नहीं बताएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये कहता है कि
आप जो एक्शन लेंगे उनमें कुछ न कुछ एक्शन आपको ऐसे लेंगे कि अभी भी आप बहुत कुछ नहीं बता के बहुत कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा लगेगा। वो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ छुपा हुआ होगा। दी एम्प्रेस वो आपको आपकी तरफ क्या एक अबंडेंस लाना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड जब आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके साथ एक खुशहाली वाला जीवन या आपके साथ एक खुशी महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें वो एम्प्रेस का कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस या खुशियाँ चाहते हैं। तो इसीलिए वो छुपाएंगे तो सही, लेकिन आपके साथ वो सुलह करना चाहेंगे। एम्प्रेस का कार्ड एक सुलह का कार्ड भी मान लीजिए, ये यानी कि आपके साथ वो खुशियाँ चाहते हैं। खुशियों का कार्ड होता है। जर्नल देखें तो इस कार्ड का मतलब यही होता है कि वो आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं और उसी तरह से वो अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। ये एक्शन होंगे। एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ। वाई इज एम्प्रेस हियर? एम्प्रेस क्यों है? देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा, आपके साथ वो खुशियाँ देखते हैं, आप उनकी खुशियाँ यानी कि आप उनकी विश है, इसीलिए कार्ड आया। दी एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स को, यानी कि आपके साथ वो अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं। आपको वो पर्सन समझते हैं जिससे उनकी आशाएं पूरी होगी या खुशियाँ पूरी होगी या उनकी विश पूरी होगी। तो इस तरह से वो एक्शन लेंगे, लेकिन फिर भी थोड़े से इन एंड आउट होंगे और कुछ छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 10 डेज के एक्शन है उनके। देख लीजिए गाइज, यहाँ पे जो आउटकम है बहुत अच्छा है गाइज। यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइज यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम। ओके, चलिए देखते हैं उनके मैसेज क्या हैं आपके लिए। ओके, कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ रेंडमली, क्या आता है आपके। ओहो, बहुत सारे मैसेजेस हैं। चलिए, हम इतने सारे नहीं लेंगे गाइज, थोड़े बहुत लेंगे। चलिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, देख लेते हैं। ओके, वी हैव ड्रीम अबाउट यू। ओके, यू आर ऑलवेज इन माई थाट्स एवरी टाइम। ओके, वो कहते हैं हमेशा और हर वक्त आप उनके ख्वाबों में रहते हैं, थॉट्स में रहते हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई स्टक इन 2 चॉइसेस। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ थर्ड पार्टी है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन। ये ब्लैंक है तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। चलिए, एक और, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। ओके, तो आपसे बहुत सारा कुछ कहना चाहते हैं वो। वी आर परफेक्ट फ्रॉम ईच अदर। ओके, ट्रस्ट मी। ओके, वो कह रहे हैं आप उन पर ट्रस्ट करें। मुझसे शादी करोगी तो ये आपके लिए प्रपोजल आ सकता है कुछ ना कुछ। मैं तुमसे कमिट नहीं कर सकता, तो ये भी बात कह रहे हैं। एक तरफ से उनके डबल माइंड चल रहे हैं गाइज। यहाँ पे एक बार मना करते हैं, एक बार हाँ करते हैं। आपको कमिटमेंट देने के लिए पूछते हैं, प्यार देना चाहता हूँ। ओके, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। वेरी गुड। यहाँ पे इंटेंशंस तो इनकी बहुत अच्छे हैं, मैसेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तेरे मेरे में कुछ तो पास्ट लाइफ का है। जैसे कि मैंने कहा, ये चाहते हैं कि आपसे कोई ऐसा पास्ट कनेक्शन है जो कि इनसे कोई डिवाइन ताकत है जो आपको इनके प्रति बहुत फुल फील कराती है। रोती हूँ याद करके, तो ये किसी फीमेल के लिए मैसेज है कि वो आपके लिए रोते हैं रात को। तो ये छोटी सी रीडिंग आपको कैसी लगी? कुछ भी पसंद आया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।